30 मई 2023 को चीन की तरफ से एक न्यूज निकलकर बाहर आई, जिससे दुनिया को पता चला कि चीन जल्द ही 10 किलोमीटर गहरा बोरहोल खोदने वाला है। मगर इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वह इसे अगले 1.5 साल यानी 2025 तक कंप्लीट भी कर लेगा। यह दावा इसलिए इतना मायने रखता है क्योंकि दुनिया का सबसे डीपेस्ट बोरहोल 12 किलोमीटर का है, जो रूस में बना हुआ है। इस बोरहोल का नाम है कोला सुपर डीप बोरहोल। यह चीन के द्वारा खोदे जाने वाले गड्ढे से केवल 2 किलोमीटर ज्यादा ही गहरा है, मगर इसे खोदने में रूस को 20 साल लगे, क्योंकि धरती के हाई टेम्परेचर के कारण उनका ड्रिलर ही खराब हो गया था, जिसकी वजह से मजबूर होकर प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। मगर दूसरी ओर चीन है, जो अगले 1.5 साल के अंदर इसे पूरा करने का दावा कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन को यह गड्ढा खोदने की जरूरत क्या पड़ी, और जरूरत तो छोड़िए, उसे इतनी जल्दी क्या है। असल में चीन इतनी जल्दी इसलिए कर रहा है क्योंकि चीन में एक बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस शुरू हो चुका है। और एनर्जी क्राइसिस हो भी क्यों ना, पिछले 21 सालों में चीन का एनर्जी कंजम्पशन 256% ज्यादा जो बढ़ गया है। यह कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि यह अमेरिका के एनर्जी कंजम्पशन से लगभग 2 गुना है। यही वजह है कि चीन में एनर्जी लोड शुरू हो चुका है। पर अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह 10 किलोमीटर गहरा गड्ढा चीन के एनर्जी क्राइसिस को कैसे दूर कर देगा। आखिर इसका एनर्जी से क्या कनेक्शन है। शायद आपको पता नहीं होगा, मगर इन दोनों का आपस में एक डीप कनेक्शन है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह चीन के हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा, इसके बहुत ज्यादा चांस हैं। वैसे हम आपको बताते चलें कि चीन के इस कदम को इतना बोल्ड और खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि दुनिया में रूस के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है जिसने इतना गहरा गड्ढा खोदा हो। इनफैक्ट सऊदी अरब का डीपेस्ट तेल बोर तो केवल 4000 मीटर ही गहरा है, और ये भी इतना गहरा इसलिए है क्योंकि सबको पता है कि सऊदी अरब के पास में तेल मौजूद है। मगर सोचने वाली बात है, चीन इतना बड़ा गड्ढा खोद रहा है, क्या चीन के अंदर भी तेल मिल सकता है? चीन में तेल मिलेगा या नहीं, यह जानने के लिए आपको धरती के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए आपको धरती के स्ट्रक्चर की जानकारी देते हैं। अगर बात की जाए धरती की, तो यह तो आप जानते ही हैं कि यह गोलाकार है और कई लेयर्स में डिवाइडेड है। इसके ऊपर के भाग को क्रस्ट कहते हैं, जो करीब 40 किलोमीटर गहरा होता है। लेकिन कई जगह जहां माउंटेन होते हैं वहां पर यह 100 किलोमीटर तक गहरा होता है। यानी कि आप जहां रहते हो वहां से शुरू होकर 100 किलोमीटर की गहराई तक धरती की जो लेयर है उसे क्रस्ट कहा जाता है। यह भी 2 पार्ट में डिवाइड है, जैसे अपर और लोअर क्रस्ट कहा जाता है। और क्रस्ट के नीचे बहुत पुरानी रॉक है जिनमें ऑयल मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अगर बात की जाए चीन की, तो चीन जहां मौजूद है वो चट्टानें लगभग 4 मिलियन साल पुरानी हैं, और चीन का टारगेट यही चट्टानें हैं। असल में चीन इन्हीं चट्टानों को ट्रैक करना चाहता है क्योंकि मेजोरिटी तेल रिसोर्स 15 से 300 मिलियन साल पुरानी रॉक्स में ही मिल जाते हैं, जबकि यहाँ पर जो चट्टानें मौजूद हैं वह 4 मिलियन साल पुरानी हैं। इसलिए चीन का मानना है कि अगर बहुत गहराई में यहाँ खोदना शुरू कर दिया तो काफी ज्यादा मात्रा में उसे तेल और नेचुरल गैस रिसोर्सेज मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि चीन ने इससे पहले ऐसी कोई कोशिश नहीं की थी। इनफैक्ट चीन ने तो 2021 से ही इन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना शुरू भी कर दिया है। असल में चीन के सिंजियांग प्रोविंस में चीनी कीटोन कंपनी सिनोपोलिस ने 8500 मीटर गहरा गड्ढा खोदा था, जिसमें से इतनी ज्यादा गैस, ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज निकले थे कि चीन ने पूरे 2 साल तक बिना किसी ऑयल इंपोर्ट के सस्टेन कर लिया था। यही वजह है कि चीन एक बार फिर से एक बोल्ड स्टेप उठाने की तैयारी कर रहा है। इसलिए बेसिकली ये भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से चीन इतना बोल्ड डिसीजन ले पाया है। वैसे आए दिन आप सुनते रहते हो कि चीन कैसे सिंजियांग प्रोविंस में लगभग 2 मिलियन मुस्लिम को डिटेंशन कैंप्स में बंद करके रखा है। असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कई सारे मुसलमानों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। इसकी वजह कहीं ना कहीं 8500 मीटर गहरा वो बोरहोल था जो यहाँ खोदा गया था। मगर चीन तो आखिर चीन है, वो अपने सामने उठने वाली हर आवाज को दबा देता है, चाहे फिर वह दूसरे देश हों या फिर उनके खुद के ही सिटीजन। हालांकि इसके विरोध के कारण सिंजियांग प्रोविंस में कई सेपरेटर ग्रुप भी बन गए थे, मगर इससे पहले ये बात पूरी दुनिया में फैल पाती, चीन ने इस बात को क्रश करके माइनॉरिटी को ही डिटेंशन सेंटर्स में भर दिया, और तब से आज तक यही एक्सप्लॉइटेशन चीन में चल रहा है। ये तो चीन की एक अलग बात है, मगर फिलहाल हम चीन के एनर्जी क्राइसिस की ओर आते हैं। असल में एनर्जी क्राइसिस को काउंटर करने के लिए चीन को कोयला और नेचुरल गैस चाहिए, जो उसे ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और कतर से इंपोर्ट करना पड़ता है। मगर चीन में एनर्जी की जरूरत ज्यादा है, जिसकी वजह से चीन को इस हद तक इंपोर्ट करना पड़ रहा है कि उसकी टोटल एनर्जी नीड्स के लगभग 60% वह इंपोर्ट से ही पूरा करता है, जिसमें चीन की जीडीपी का अच्छा खासा भाग चला जाता है।
एनर्जी की वजह से ही चीन दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है। चीन के नेचुरल रिसोर्स मिनिस्टर ने तो यह ओपनली कह दिया था कि इस तरह से दूसरे देशों पर एनर्जी डिपेंडेंसी चीन की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, क्योंकि हो सकता है कि बाकी के देश चीन को एनर्जी इंपोर्ट ना करें। ठीक वैसे ही जैसे रूस ने अपनी दुश्मनी की वजह से कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज को तेल देने से मना कर दिया था, आगे जाकर चीन के साथ भी ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि चीन के अगेंस्ट बहुत ज्यादा नफरत फैल रही है। चाहे भारत हो या फिर अमेरिका, हर कोई चीन को काउंटर करना चाहता है। यही वजह है कि चीन इसका एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना चाहता है ताकि वह दूसरे देशों पर डिपेंड ना रहे, और फिर अगर ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और कतर उसे एनर्जी रिसोर्सेज पहुंचाना बंद कर दे तो वो सरवाइव कर सके। यही वजह है कि चीन ने अपनी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी पेट्रो चाइना और CMODC के साथ मिलकर हैवी इन्वेस्टमेंट की है ताकि वह सिंजियांग प्रोविंस में ऑयल एक्सप्लोरेशन कर सके। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए चीन ने 2000 टन की ऐसी मशीन बनाई है जिससे सक्सेसफुली बोर को खोदा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जमीन के नीचे टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। इनफैक्ट यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर न केवल हाई होता है बल्कि इतना एक्सट्रीम लेवल पर होता है कि जमीन के नीचे लोहा भी आसानी से दबकर पिघल जाता है। अगर बात की जाए रूस में इस्तेमाल की गई मशीनरी की, तो यह 180 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेलने की कैपेसिटी रखती थी, मगर चीन की एडवांस मशीन 200 डिग्री सेल्सियस तक झेल सकती है। और अगर दबाव की बात की जाए तो इसमें कोला बोर होल से 1300 गुना ज्यादा दबाव सस्टेन करने की क्षमता है। यही वजह है कि इतनी एडवांस होने के कारण यह मशीन काम भी फास्ट करेगी। जहां कोला सुपर डीप बोर होल को ड्रिल करने में 20 साल लग गए थे, वहीं चीन 1.5 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को खत्म कर देगा। यही वजह है कि चीन ने अपने 5 ईयर प्लान में इस प्रोजेक्ट को अपना मेजर एजेंडा बताया है। वैसे आपको बताते चलें कि शिनजियांग प्रांत के अलावा भी चीन ने पूरे देश में ऐसे सर्वे कंडक्ट करवाए हैं ताकि चीन के पूरे अंडरग्राउंड एरिया में पोटेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज को ढूंढा जा सके। हालांकि यह काम चीन में बहुत दिनों से चल रहा है, मगर किसी को बिना कोई एक्स्ट्रा जानकारी दिए चीन ने इसे काफी सीक्रेट रखा है। यही वजह है कि इस प्रोग्राम की डिटेल्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि इतिहास को उठाकर देखा जाए तो पता चलता है कि इतिहास में ऐसे प्रोजेक्ट मोस्टली फेल हुए हैं। असल में कोल्ड वॉर के टाइम की बात की जाए तो इस समय US और USSR अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए स्पेस रेस में एक दूसरे के साथ compete कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों देशों की कंपटीशन स्पेस से जमीन में भी आ गई और दोनों देश जमीन के अंदर खोदने लगे। जैसा कि हमने भी बताया, रूस ने तो 12 किलोमीटर तक खोदा था, वो भी 20 साल में, मगर USA ने इसे करने के लिए एक शॉर्टकट लेने की सोची। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने जमीन में खुदाई करने की बजाय पैसिफिक ओशन पर ड्रिल करना शुरू कर दिया था। असल में USA ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लैंड पर क्रस्ट की थिकनेस ज्यादा होती है जबकि ओशन फ्लोर पर कम होती है। मगर इसके बावजूद इस पूरी खुदाई में 5 साल और $40 मिलियन लगाने के बाद भी US केवल 183 मीटर ही खोद पाया। हालांकि US ने यह बात बाहर ही नहीं आने दी क्योंकि US से भी ज्यादा गहरा तो जर्मनी चला गया था, जो इस रेस का हिस्सा भी नहीं था। असल में जर्मनी ने भी एक बोर होल खोदा था। वैसे जर्मनी ने टारगेट तो 7.5 किलोमीटर जमीन के नीचे पहुंचने का रखा था, मगर अनफॉर्चुनेटली इतना ज्यादा फंड खर्च करने के बावजूद भी इस प्रोग्राम को टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की कमी की वजह से बंद करना पड़ गया था। एक्चुअल में जर्मनी के केस में बात ही अलग थी। पता है क्यों? क्योंकि जर्मनी द्वारा इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले ही रूस ने दुनिया का सबसे गहरा डीप बोरहोल खोद लिया था। इसलिए उन्होंने रूस के एक्सपीरियंस से सीखकर समझा था कि उन्हें जितना हो सके उतना वर्टिकली ड्रिल करना होगा, क्योंकि अगर ड्रिलिंग एंगल में थोड़ा सा भी शिफ्ट आया तो मामला बिगड़ जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसके शिफ्ट होने की वजह से अर्थ के क्रस्ट तक पहुंचने के लिए उन्हें ज्यादा एरिया को ड्रिल करना होगा, जिससे ड्रिलिंग सिस्टम के खराब होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए जर्मनी ने एक नई वर्टिकल ड्रिलिंग सिस्टम को डेवलप किया था, क्योंकि जर्मन की थ्योरी बिल्कुल सिंपल थी कि उन्हें बस एक स्ट्रेट लाइन में ड्रिल करते जाना था। हालांकि यह सिस्टम काफी अच्छा था, मगर इसके बावजूद सक्सेसफुल नहीं हो सका। ऐसा इसलिए क्योंकि जब जर्मन 7.5 किलोमीटर की गहराई तक जाने का टारगेट रख रहे थे, तब केवल 1.5 से 2 किलोमीटर पहुंचने पर ही ड्रिलिंग सिस्टम वर्टिकल लाइन से लगभग 200 मीटर हिल गया, जिसकी वजह से अचानक काम करते करते एक पॉइंट पर आकर ड्रिलिंग मशीन ने काम करना ही बंद कर दिया और इस तरह जर्मनी की यह कोशिश फेल हो गई। इसके बाद जर्मनी ने अपने KTB प्रोजेक्ट के अंडर दुनिया के सबसे गहरे बोरहोल में से एक खोदा था, जिसकी गहराई 9.1 किलोमीटर है। इसे 1994 में पूरा किया गया था। आपको बता दें कि इसे प्रेजेंट में जियोलॉजिकल रिसर्च एंड न्यू टेक्नोलॉजीज की टेस्टिंग के लिए यूज किया जा रहा है। इस बोरहोल का उपयोग अब ड्रिलिंग की बजाय जियोथर्मल रिसर्च एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के टेस्ट के लिए किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट के जरिए साइंटिस्ट पृथ्वी की गहराई में प्लेट टेक्टोनिक्स
और माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस को स्टडी कर रहे हैं। मगर चीन ने रूस हो, जर्मनी या फिर यूएसए सभी के फेलियर को गहराई से न केवल ऑब्जर्व किया है बल्कि उनसे सीखा भी है, ताकि चीन के इस प्रोजेक्ट में कोई भी लूप होल्स न रह पाए। यही वजह है कि उन्होंने एडवांस टेम्परेचर झेलने वाली टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और ऑलरेडी वे 8 किलोमीटर गहरे गड्ढे को खोद भी चुके हैं। मगर अब सवाल आता है कि क्या सच में चाइना 10 किलोमीटर गहरे गड्ढे को खोद पाएगा? मगर उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या वो ये कारनामा केवल 457 डेज के अंदर कर पाएगा? असल में ये सफल होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर चीन के एफर्ट काबिल तारीफ है। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।